हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स को बारे में कुछ जानेंगे। जो चैप्टर 3 है हमारा मैट्रिक्स, उसके बारे में जानेंगे। मैट्रिक्स में उसका आज हम लोग उसमें वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे, और उसके एक एक जो टाइप्स है मैट्रिक्स का, उसके बारे में हम लोग एक एक कर उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर हम लोग चलते हैं अपने अगले पेज पर। सबसे पहले तो हम लोगों को मैट्रिक्स के टाइप्स को जानने से पहले हम लोग को मैट्रिक्स के बारे में मालूम होना जरूरी है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है मैट्रिक्स। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मैट्रिक्स के बारे में ही जानेंगे, क्या होता है मैट्रिक्स, उसको कैसे डिनोट किया जाता है, और बाकी सब उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है मैट्रिक्स। यहाँ पर लिखा हुआ है मैट्रिक्स। यहाँ पर लिखा हुआ है मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। यहाँ पे कह रहा है जो मैट्रिक्स है हम लोग का रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस का एक रेक्टेंगुलर अरे है। इस रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस, जो हमारा मैट्रिक्स है वो हमारा जो मैट्रिक्स है वो हम लोग का नंबर्स या फंक्शंस का, हम लोग का एक नंबर्स या फंक्शन का हम लोग कह सकते हैं वह एक सारणी है। यहाँ पर एरे का मतलब होगा सारणी। एरे का हिंदी हम लोग को सारणी होता है। यानी कि मैट्रिक्स उसे कहते हैं जो हम लोग का जो रेक्टेंगुलर यानी कि आयताकार, आयताकार हम लोग का नंबरों का सारणी यानी कि संख्या का सारणी हो, उसे मैट्रिक्स कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट सच एज ए बी सी डी ई टी सी, यानी कि ए बी सी डी ये कुछ भी हो सकता है। मैट्रिक्स का डिफिनेशन के बारे में तो हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे इसको डिनोट कैसे करते हैं। चलिए, मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट करते हैं, हम लोग इसको कौन करते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है। यानी कि इसके अंदर जो नंबर्स होते हैं इसके अंदर, उसी को हम लोग एरे ऑफ नंबर्स कहते हैं। एरे ऑफ नंबर्स यानी कि संख्याओं की सारणी इसमें होती है। हम लोग इसको एक एग्जांपल के साथ अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए, चलिए फिर हम लोग एक एग्जांपल के साथ इसको अच्छी तरह से समझते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे कह रहा है मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर, यहाँ पे कह रहा है कि इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर से। चलिए सबसे पहले हम लोग ए इज इक्वल टू मान लेते हैं, कोई हमारा ऐसे है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहे एग्जाम्पल, उसको हम लोग इसको जानेंगे। यहाँ पर मान के चलिए कोई दिया हुआ है 1 4 5 6 7 8 9 10 11। और हाँ, यहाँ पर सिर्फ यहीं तक नहीं रह सकता, वह कहीं भी अभी और भी हो सकता है, कितना भी लंबा हो सकता है हम लोग का मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का हिंदी हम लोग को तो सबसे पहले जानना होगा। मैट्रिक्स का हिंदी हम लोग का होता है अवयव। मैट्रिक्स का हिंदी हम लोग का होता है अवयव। अवयव, मैट्रिक्स का हिंदी हम लोग का अवयव होता है। हम लोग अब जानेंगे इसके एग्जांपल के साथ। चलिए, हम लोगों ने एक ए इक्वल टू इतना ले लिया मैट्रिक्स। इसको यदि हम लोग लिखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसके बारे में, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो मैट्रिक्स में हम लोग का एक रो होता है और एक कॉलम होता है। एक रो और एक कॉलम, यहाँ पे ऐसे देखिए मान के चलिए हम लोग का यहाँ पर दिया हुआ है। इसको हम लोग यहाँ पर हम लोग का मैट्रिक्स में हम लोग का एक रो और एक कॉलम होता है। यहाँ पर जो इस प्रकार होता है, ऐसे होगा जो हमारा, ऐसे, ये सब हमारा रो होता है, रो। और जो ऐसे होता है नीचे में है, ऐसे होता है हम लोग का जो होता है वह क्या होता है, कॉलम। यही जो होता है हमारा एक रो एक कॉलम। यदि हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे इसको तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखते हैं उसको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है जो वन को हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे ए 1 1। इसको लिख सकते हैं क्या, ए 1 2 ए 1 3। इसको हम लिख के आप लोग को बताएंगे कि यह क्या लिखा हुआ है। ए 2 1, ए 2 2, ए 2 3, ए 3 1, ए 3 2 और ए 3 3। यहाँ पर इसके कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब हमारा क्या है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसका कहने का मतलब यह है, यहाँ पर जो A11 लिखा है, यहाँ पर 11 का मतलब है कि जो हमारा ये वाला है पहला रो में और पहला कॉलम में ऊपर प्रेजेंट है। यहाँ पर 1 जो है यहाँ पर पहला रो पहला कॉलम। वैसे A12 लिखा हुआ है तो हम लोग का ये 4 है यहाँ पर, ये हम लोग का पहला रो पहला कॉलम। यहाँ पर जो 1 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, इसमें यदि हम लोग इसको लिखते हैं, यहाँ पर 1 1 जो लिखा हुआ है इसको हम लोग लिखते हैं ए आई आई क्रॉस जे के रूप में हम लोग इसको लिखते हैं। यहाँ पर आई का मतलब हो गया रो और जे का मतलब हो गया कॉलम।
यानी कि यहाँ पर आई जे के रूप में, यानी कि 1 1 है तो पहला रो और पहला कॉलम है नंबर प्रेजेंट है, 1 2 है तो पहला रो दूसरा कॉलम, 1 3 तो पहला रो तीसरा कॉलम, या 2 1 तो दूसरा रो पहला कॉलम, फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम, फिर दूसरा रो तीसरा कॉलम, ऐसे हो गया हम लोग का। सिंपली इसको हम लोग जान सकते हैं, यहाँ पर आई जे के रूप में होता है। यहाँ पर A11 है तो हम लोग का पहला रो पहला कॉलम, या ए जो यहाँ पर लिखा होता है हम लोग का आई क्रॉस जे के रूप में लिखा हुआ रहता है। जैसे कि हम लोग का यहाँ पर हम लोग जान के इसके जो ये सारे हम लोग का नंबर्स होता है अंदर इसके अंदर, या ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स होता है उसको हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं। एलिमेंट्स हम लोग इसको कहते हैं, और इसको डिनोट कैसे करेंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब यदि हम लोग का कोई पूछ दे कि यार 10 नंबर हम लोग का मान के चलिए यहाँ पर ही लिखा हुआ है क्या, 10 लिखा हुआ है, तो हम लोग का पूछ देगा कि यार कितने रो कितने कॉलम में है, तो हम लोग का सिंपली बोलेंगे कि तीसरा रो ये वाला, और दूसरा कॉलम में है, तीसरा रो दूसरा कॉलम, यहाँ पे ये तीसरा रो दूसरा कॉलम। यानी कि सब मान कोई भी नंबर पूछ दिया, मान के चलिए हम लोग का 6 पूछ दिया, तो सिक्स सिक्स को लेकर बाकी सबको हम लोग भूल जाएंगे कि यहाँ पर कोई नंबर भी है। देखिए हम लोग 6 को ले लिए, यहाँ पर 6 को हम लोग ले लिए और बाकी सबको भूल गए कि यहाँ नंबर है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे 6 यहाँ पर कौन सा रो है, यहाँ पर पहले रो फिर कॉलम होगा, ऐसा नहीं कि कॉलम पहले रो बाद में, नहीं यहाँ पर हमेशा होगा तो रो क्रॉस कॉलम। कभी होगा लिखेंगे तो हम लोग रो गुना कॉलम के रूप में लिखेंगे हम लोग इसको, पहले रो फिर कॉलम। यहाँ पे देख 6 को हम लोग जो 6 लिया उसको सबसे पहले हम लोग ले लिए, फिर इसका देखेंगे रो कौन है, यानी कि रो हम लोग का दूसरा रो है, और कॉलम कौन है, पहला कॉलम है, तो हम लोग का कौन हो जाएगा यह 2 1 यानी कि हम लोग का जो दूसरा रो और पहला कॉलम में है जो 6 है प्रेजेंट। अब हम लोग इसके बाद अब हम लोग जानते हैं, यदि हम लोग का कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर मान के चलिए हम लोगों ने एक मैट्रिक्स ले लिया बी, बी हम लोगों ने ले लिया कोई 2 6 4 5, ये हम लोगों ने कोई मैट्रिक्स ले लिया। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, एक रो दूसरा रो, एक कॉलम दूसरा कॉलम, एक यहाँ पर एक रो दूसरा रो, एक कॉलम दूसरा कॉलम, यानी कि हम लोग का जो यह मैट्रिक्स है हम लोग का ये जो है 2 by 2 का मैट्रिक्स है, यानी कि 2 गुना 2 ये रो हो गया और ये कॉलम हो गया। इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं क्लियर से। देखिए जो ये हमारा है यही वाला हम लिखते हैं यहाँ पर 2 6 4 5, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो मैट्रिक्स है हमारा 2 by 2 का मैट्रिक्स है। 2 क्रॉस 2 को हम लोग 2 by 2 पढ़ते हैं, यानी कि हम लोग का जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वह 2 by 2 के फॉर्म का है, यानी कि 2 by 2 का मैट्रिक्स हम लोग का यदि कहेगा किसी को लिखने के लिए तो हम लोग ऐसे इस प्रकार लिखेंगे 2 by 2 मैट्रिक्स। चलिए फिर हम लोग यहाँ तक तो देख लिए इसको, अब फिर हम लोग चलते हैं अपने पिछले पेज पर। यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया रो कौन है कॉलम कौन है। रो हमारा ये वाला होता है, और कॉलम यानी कि हम लोग जान सकते हैं, कैसे हम लोग जान सकते हैं, जो हम लोग का हॉरिजॉन्टल है, जो हॉरिजॉन्टल है वो हम लोग का रो, और जो वर्टिकल है वो हम लोग का कॉलम, यानी कि जो खड़ा है उसको हम लोग कहेंगे कॉलम, जो यहाँ पे जो मैंने कि झुका हुआ है यहाँ पर सुता हुआ है उसको हम लोग कह सकते हैं रो, जो सुता हुआ है वो उसको रो, और जो खड़ा है उसको हम लोग कॉलम कह सकते हैं। चलिए आप लोग इस यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया होगा अच्छी तरह से। और हाँ यहाँ पर हम लोग यदि देखते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, मैट्रिक्सेस, और यहाँ पे लिखा हुआ है मैट्रिक्स, इसको भी हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स इसका ही जो पोलर फॉर्म होता है, पोलर फॉर्म हम लोग लिखते हैं मैट्रिक्सेस, 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 ये हम लोग का है सिंगुलर, सिंगुलर, और ये हम लोग का है पुलर, पुलर। और जो इसका हिंदी होता है, इसका हिंदी क्या होता है, अभिहु, अभिहु इसका हिंदी होता है। इसको आप लोग समझ लीजिए अच्छे से, न तो कहीं कहीं पर आप लोगों को मैट्रिक्सेस लिखा हुआ मिलेगा तो आप लोग घबरा दिएगा, तो घबराना नहीं है, मैट्रिक्स का ही प्लूरल मैट्रिक्सेस होता है। चलिए हम लोग यहाँ पर आप लोगों ने समझ लिया रो कौन सा है कॉलम कौन सा है। रो उसको रो है हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल उसको हम लोग रो कहेंगे, कॉलम वर्टिकल जो है उसको हम लोग कॉलम कहेंगे। चलिए आप लोग को रो और कॉलम का तो, रो और कॉलम का आप लोग को यहाँ पर क्लियर हो गया होगा रो कौन सा है कॉलम कौन सा है। अब चलिए हम लोग एक आध कोई एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं। एग्जाम देखिए, मान के चलिए आप लोग के यहाँ पर जल्दी जल्दी है कोई सी मैट्रिक्स दिया हुआ है आप लोग का, और अंदर कॉमन नहीं होगा, पहला नंबर इसको 4 5 7 8 9 10 हम लोग का कोई दिया हुआ है मैट्रिक्स। यदि ये हमारा कहेगा कि कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका रो देखेंगे, तो रो हम लोग का जो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है उसको हम लोग रो कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए 1 2, यहाँ पर 2 लिख देंगे, और 1 2 3, 2 क्रॉस 3, यानी कि हमारा जो मैट्रिक्स दिया हुआ है हमारा 2 by 3 का मैट्रिक्स है, 2 by 3 का हमारा मैट्रिक्स ये वाला है, यानी कि 2 रो और 3 कॉलम।
तो हम लोग का 2/3 का मैट्रिक्स हो गया। जैसे कि एक और ले लेते हैं यहाँ पर हम लोग 2, 4, 6, 8, 10, 40, कोई भी नंबर से हो सकता है। 60, 90, 5, 4, 3, 1। यहाँ पर हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग इसको 7 ले लेते हैं। चलिए हम लोग का यदि कहेगा कि कितने कितने का मैट्रिक्स है, तो हम लोग सिंपली कुछ नहीं करना है, पहले रो देखेंगे इसका, फिर कॉलम देखेंगे। तो हम लोग का रो ये वाला है 1, 2, 3। हम लोग का जो रो है 3 है, और कॉलम कौन सा है, ये वाला, ये देखेंगे 2, 3 और ये 4। तो हम लोग का जो है ये दिया हुआ है वो 3/4 का हम लोग का मैट्रिक्स है। और हम लोग 3/4 हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इसके कोना पर। चलिए फिर हम लोग इसका टाइप्स देख लेते हैं। हम लोग अब टाइप्स के और बढ़ेंगे हम लोग इसके। यहाँ पर हम लोग इसका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को देखने से पहले हम लोग यहाँ पर एक और बात समझ लेते हैं। वो हमारा एक और बात क्या है, हम यहाँ पर लिख देते हैं इसको। या तो आप लोग जान गए कि इसका जो रो कौन सा होता है, कॉलम कौन सा होता है, इसके बारे में आप लोगों ने अच्छी तरह से जान लिया। और जो इसका अंदर का जो यहाँ पर जो पूरा हम लोग मैट्रिक्स इसको लेंगे, इसको हम लोग लेंगे तो इसको हम लोग कैपिटल लेटर से, और जो इसके अंदर होगा ये वाला 1, 4, 5, 6, इसको हम लोग स्मॉल लेटर अल्फाबेट से, यानी कि छोटा ए, बड़ा, छोटा बी, छोटा सी, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है ए, छोटा ए सब लोग लिखा गया हुआ, उसी से हम लोग इसके अंदर के एलिमेंट को हम लोग एलिमेंट्स कह सकते हैं, कंपोनेंट कह सकते हैं, या एंट्रीज भी कह सकते हैं। इसके अंदर जो 1, 4, 5, 6, 7, 8 लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या क्या कह सकते हैं, एंट्रीज कह सकते हैं, कंपोनेंट कह सकते हैं, कंपोनेंट भी कह सकते हैं, और हम लोग इसको एलिमेंट, आप लोग जानते हैं एलिमेंट भी कह सकते हैं। और जो हम लोगों का लिखा हुआ है, कोई भी हम लोग मैट्रिक्स को हम लोग कैसे लिखते हैं, मान के चलिए हम लोग इसका सिंपल जो है फॉर्म हम लोग का क्या हो सकता है, इसको हम लोग लिखते हैं ए आई जे आई जे, बाहर में M/n, यानी कि हमारा जो कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है M/n का मैट्रिक्स, यानी कि M/n की जगह 2/3 या 3/4, तो उसमें हम लोग का जो ये एलिमेंट होता है, यहाँ पर एलिमेंट को हम लोग आई जे से लिखते हैं, यहाँ पर हमने बता दिया है। और यहाँ पर आई जे से हम लोग क्यों लिखते हैं, जो आई हम लोग का डिनोट करेगा वो हम लोगों का क्या होगा, और उसको रो को डिनोट करेगा, और जे हम लोग को कॉलम को डिनोट करेगा। इन यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं, यह जो एलिमेंट है आई थ्रो, यानी कि आई थ्रो और जे कॉलम्स में प्रेजेंट है, हम लोग इसको कह सकते हैं। और हम लोग यहाँ पर जो मैट्रिक्स हम लोग यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हम लोग और भी यहाँ पर इसको हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं, इस प्रकार। इसको हम लोग और भी बहुत तरीका है यहाँ पे, जैसे यहाँ पर बिग ब्रैकेट, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट भी कर सकते हैं इसको। और इसको एक और डिनोट करने का तरीका है क्या, यहाँ पर दो इधर लाइन और दो इधर लाइन, इस प्रकार हम लोग इसको डिनोट करते हैं। इसको डिनोट करने का हम लोग के पास 3 तरीका है। इसको डिनोट करने का हम लोग को इस प्रकार, इससे कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, मैट्रिक्स को बड़ा ब्रैकेट से भी, छोटा ब्रैकेट से भी, और 2 लाइन दोनों तरफ ड्रा कर। यहाँ पर हम लोग को जो 12th क्लास में हम लोग को पढ़ना है, सिर्फ हम लोग को यही मिलेगा, जो बड़ा ब्रैकेट है लिखा हुआ है इधर, वही हम लोग को इसमें पढ़ना है। अब हम लोग पढ़ते हैं अपने जो मैट्रिक्स का टाइप्स दिया हुआ है उसको हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग का मैट्रिक्स का जो टाइप्स दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दिया हुआ है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मतलब कि आप लोग जानते ही होंगे, रेक्टेंगुलर का होता है आयताकार, आयताकार होता है, आयताकार आव्यूह। मैट्रिक्स का हमने हिंदी बताया पीछे, आव्यूह होता है। चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर करा, इफ द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसका कहने का मतलब क्या है कि m इज इक्वल नॉट n, यानी कि जो हम लोग का रो है, यानी कि हम लोग इसको कह सकते हैं क्या, m इज इक्वल नॉट n, यानी कि जो इसका जो रो है उस कॉलम के बराबर नहीं है, यानी कि रो कॉलम दोनों अलग अलग है। चलिए हम लोग इसका एग्जांपल देख लेते हैं, कैसे एग्जांपल होगा। इसको हम लोग एग्जांपल के तौर पर लिखते हैं। इसको सबसे पहले तो इसको हम लोग जनरल फॉर्म में इसका लिखेंगे, तो क्या लिख सकते हैं, कोई भी हम लोग का मैट्रिक्स M/n का मैट्रिक्स दिया हुआ है, यह कोई भी मैट्रिक्स हमारा A/n का दिया हुआ है, A/n का हम लोग के पास मैट्रिक्स है A I J M/n, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा जो यह मैट्रिक्स दिया हुआ है, यह हमारा M/n मैट्रिक्स, यानी कि यहाँ पर जो रो कॉलम है इसका सेम नहीं, यानी कि यह हमारा पे 2 होगा तो यहाँ में 3 होगा, 3 है तो 2 होगा, ऐसे ही होगा। इसको एग्जांपल के साथ देखेंगे तो और अच्छी तरह से क्लियर होगा। चलिए हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। चलिए हम लोग सिंपली ये एग्जांपल ले लिया। अब हम लोग का यहाँ पर देखेंगे, इसका जो रो, इसका देखेंगे रो हमारा 1, 2 और कॉलम है हमारा 3।
तो हमारा 2/3 का यहाँ पर m और n का वैल्यू इक्वल नहीं है। इस प्रकार ये हमारा जो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। आप लोग इसको देख भी सकते हैं, वो हमारा रेक्टेंगुलर शेप का है। देखिए यहाँ पर इसको यदि मिला दीजिए तो हमारा जो आयताकार शेप का है। इस प्रकार हम लोग इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, तो क्या हो जाएगा, एग्जांपल नंबर 2 हो जाएगा हम लोग का। क्या एग्जांपल नंबर 2 हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं इसको हम लोग ए बराबर, अब हम लोग भी मैट्रिक्स को ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं हम लोग, इसको कह देते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर हम लोग यदि इसका रो देखेंगे तो इसका रो है 1 1 2 3, तो 3 हम लोग का हो जाएगा, और 1 1 और 2, तो हम लोग का 2 1 2, यानी कि हम लोग का जो मैट्रिक्स है 3/2 का है मैट्रिक्स, ये हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि रेक्टेंगुलर कैसे है। यहाँ पर इसको मिलाकर यदि इसको इसको ऐसे घुमा दिया जाए, इसको इसको हॉरिजॉन्टली इसको घुमा दिया जाए, तो हम लोग का यह भी एक रेक्टेंगुलर ही प्राप्त होगा। जो हम लोग का इसको हॉरिजॉन्टली घुमाएंगे तो हम लोग का रेक्टेंगुलर ही बनेगा। और यहाँ पर यदि हम लोग को क्वेश्चन में कह दिया कि यहाँ पर बी इज इक्वल टू इतना, बी इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, अब हम लोग को पूछ देगा कभी कि नंबर ऑफ मैट्रिक्स बी हम लोग का यदि कह दे, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, मैट्रिक्स बी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम लोग सिंपली कुछ करना नहीं है, जो यहाँ पर दिया हुआ है ना, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3, हम लोग जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 हो जाएगा, 3 × 2। तो यहाँ पर इसको भी गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, हमारे जो अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो हम लोग अंदर जो एलिमेंट्स है वहाँ पर हमारा कितने 6 एलिमेंट है। इस प्रकार हमारा 6 हो गया। मान के चलिए हम लोग का कोई 3/4 का मैट्रिक्स है, हम लोग को उसका नंबर पूछेगा तो हम लोग उसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देना था। 3/4 का है तो 12 हो जाएगा, 3/5 का है तो 15 हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग उसका नंबर ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, यानी कि एलिमेंट जो इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है उसको हम लोग निकाल सकते हैं। रेक्टेंगुलर, आई होप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स सबको आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ पर जैसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, आप लोग समझ रहे हैं कि कभी प्राप्त होगा हम लोग का, जो कभी हम लोग को प्राप्त होगा तो रेक्टेंगुलर शेप में होगा, और यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स कर दिया, तो अब हम लोग यहाँ पर सिंपली समझ सकते हैं स्क्वायर ही होगा यहाँ पर शेप। चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं इसको। यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल, स्क्वायर शेप में होगा हमारा, ये तो हम लोग का फाइनल हम लोग को मालूम है। जैसे हम लोग ले लेते हैं 1 4 5 2 3 4 7 8 9, हम लोग का ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 4 5 2 3 4 7 8 9, ये हमारा जो मैट्रिक्स है, सबसे पहले तो इसको जानेंगे क्या 3/3 है, 1 2 3, इसका रो 3 है, कॉलम भी 3 है, तो हम लोग का ये जो मैट्रिक्स है 3/3। इसका कहने का मतलब क्या होगा कि द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि m इज इक्वल 10। यहाँ पर था m इज इक्वल नॉट 10, तो हमारा यहाँ पर क्या है m इज इक्वल n। यहाँ पर हम लोग इसका जो जनरल फॉर्म लिखेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्म हम लोग का, हम लोग का यदि कोई मैट्रिक्स a इज इक्वल टू, इसको हम लोग मान लेते हैं, तो हम लोग का जो a इज इक्वल टू, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, जनरल फॉर्म में हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, जो हम लोग का इसका एलिमेंट है, यानी कि जो मैट्रिक्स हम लोग का है, इसका ith रो और jth रो दोनों इक्वल है, यानी कि जितना रो है उतना कॉलम है। ये हम लोग का m/n का कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पर m/n का कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, वो हमारा तभी हम लोग का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जब हम लोग का जो रो इज इक्वल टू कॉलम, यानी कि m इज इक्वल टू n हो, तभी हम लोग का ये मैट्रिक्स होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। जब हम लोग का m इज इक्वल टू n हो, यानी कि रो इज इक्वल टू कॉलम, यानी कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो, वही हम लोग का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। चलिए स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के आप लोगों को समझ लिया, आप चलते हैं अपने अगले टाइप्स। अगला जो टाइप्स है इसका क्या कह रहा है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। और आप लोग तो यहाँ पर इसका, आप लोग इसका जो नाम देख रहे हैं, इसका नाम से ही आप लोग इसको समझ सकते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स यानी कि हम लोग कह सकते हैं इसको क्या, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स यानी कि हम लोग इसको सबसे पहले इसका देखते हैं डिफिनेशन। ए एम बाई एन मैट्रिक्स इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इफ इफ नंबर ऑफ एम, यानी कि इसका जो नंबर यहाँ पे, इफ द नंबर ऑफ रोज, यानी कि एम को हम लोग रोज और एन को कॉलम, यानी इफ द नंबर ऑफ रोज इज लेस देन द नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि एम इज लेस देन एन, यानी कि एम जो हमारा है रो और एन जो है हमारा कॉलम, यानी कि हमारा हमारा वो मैट्रिक्स जिसमें जिसमें रो होता है, रो उसको वो हमारा कॉलम से कम हो। चलिए हम लोग इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल लेने से हम लोग इसको एग्जांपल हम लोग क्या ले लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं एज इक्वल टू, हम लोग इसको मान लेते हैं
यहाँ पे कह रहा है कि रो जो है वो हमारे कॉलम से छोटा होना चाहिए, यानी कि हम लोग का कौन कौन हो सकता है, 2/3 का मैट्रिक्स होगा। यहाँ पे इसका जो कॉलम है रो से बड़ा है, यहाँ पे ये रो और ये कॉलम है, तो हमारा जो इसका कॉलम है रो से बड़ा है, इस प्रकार हम लोग का ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो सकता है। 3/4 हो सकता है, 4/5 हो सकता है, 7/8 हो सकता है। ये सब हमारा जो है ये हम लोगों का हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये हम लोग का क्या है, 2/3 का मैट्रिक्स है। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इसका जो ये रो है यह कॉलम से कम है, यानी कि इसका कॉलम कितना है, 3 गो, और इसका रो कितना है, 2 गो। तो इस प्रकार ये हमारा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स यानी कि हॉरिजॉन्टल वाले में कम होगा, और यहाँ पर देखिए वर्टिकल है, वर्टिकल में अधिक होगा, तो वर्टिकल मैट्रिक्स उसको हम लोग अगले नंबर पे देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के बारे में समझेंगे। यहाँ पर यदि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के बारे में कहेगा तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपली उसका हॉरिजॉन्टल जो है, यानी कि उसका हॉरिजॉन्टल को हम लोग क्या कहते हैं, रो। यहाँ पर रो इसका जो है वो हमारा कॉलम से कम होगा, यानी कि कॉलम से कम होगा तो हमारा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा। चलिए आप लोग को ये अभी समझ गए होंगे। तो हम लोग फोन नंबर देखते हैं। फोन नंबर हमारा क्या कर रहा है, वर्टिकल मैट्रिक्स। यहाँ पर जैसे यहाँ पर जब था हमारा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, तो हॉरिजॉन्टल का जो नंबर था वो कम था, यहाँ पर वर्टिकल है तो यहाँ पर वर्टिकल वाला का नंबर कम होगा, यानी कि वर्टिकल का है तो हम लोग उसका जो कॉलम है उसका वो कॉलम कम होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या होगा हम लोग का, यहाँ पर एग्जाम्पल इसी को हम लोग लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये हमारा कितना का मैट्रिक्स है, 3/2 का। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं यदि इसका इसका जो एम है, यानी कि 3 जो है वो 2 से अधिक है, यानी कि यहाँ पर क्या कह रहा है, एम आई मैट्रिक्स इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ कॉलम। यानी कि जब हम लोग का यानी कि जब हम लोग का रो कॉलम से बड़ा हो, यानी कि कॉलम से अधिक हो, तो हमारा वर्टिकल मैट्रिक्स, और जब हम लोग का कॉलम से कम हो तो हम लोग का हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। बस इस प्रकार समझ लेना है। तो हम लोग इसको कैसे समझ सकते हैं, देखिए ये हमारा एक प्रकार का जो है वह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, आप लोग देखने से लग रहा होगा ये हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है, 3/2 हम लोग को कह देगा। यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल कह रहा है तो हॉरिजॉन्टल में कम होगा, और वर्टिकल कह रहा है तो वर्टिकल में कम होगा। ऐसे आप लोग इसको सिंपली याद कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल में कह रहा है तो आप लोग हॉरिजॉन्टल जो पार्ट है यानी कि रो है उसमें कम होगा, और जो वर्टिकल कह रहा है तो वर्टिकल यानी कॉलम वाला पार्ट है उसमें कॉलम वाला में कॉलम कम होगा। यहाँ पर यह यहाँ हमारा जो एम है और एन है, यहाँ पर यह एन जो है क्या, कॉलम, यानी कि कॉलम क्या हमारा वर्टिकल पार्ट है, तो इस प्रकार वर्टिकल पार्ट वाला हम लोग का लेस यानी कि कम है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्टिकल मैट्रिक्स आ जाएगा। चलिए इस प्रकार अभी तक हमने हम लोग रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग जानेंगे इसके आगे के टाइप्स। अभी भी इसके और टाइप्स बहुत सारे टाइप्स है, इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। चलिए हम लोग उसके अगले टाइप्स को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, रो मैट्रिक्स। अब इसके नाम से ही हम लोग समझ सकते हैं रो मैट्रिक्स, यानी कि रो मतलब हम लोग सबसे सबसे पहले जानेंगे तो रो की हिंदी क्या होता है, पंक्ति, यानी कि पंक्ति मैट्रिक्स, पंक्ति आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर रो कॉलम को हम लोग एक साथ ही समझ लेते हैं ताकि बेहतर समझ आए। रो का होता है पंक्ति और कॉलम का होता है हम लोग का हिंदी क्या होता है, स्तंभ। यहाँ पर हम लिख देते हैं इसका, इसका होता है पंक्ति, इसका पंक्ति और इसका स्तंभ, हिंदी होता है इसका रो और कॉलम। चलिए हम लोग इसको दोनों साथ ही समझते हैं। चलिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल पहले इसको डिफिनेशन जो दिया हुआ है उसको हम लोग देखते हैं। A matrix having only one row is called as a row matrix। यदि हम लोग को कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, चलिए हम लोग ले लेते हैं A इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ है। A इक्वल टू हम लोग 1 2 3, तो हम लोग का पूछेगा कि कितने में कितने का मैट्रिक्स है, तो हम लोग सिंपली कैसे करेंगे, इसका रो देखेंगे फिर कॉलम देखेंगे। इसका रो कितना है, रो हम लोग का 1 है तो 1 हो जाएगा रो, और कॉलम है 1 2 3, 1/3 का हम लोग का यह मैट्रिक्स है। यानी कि मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, यानी कि हम लोग का मैट्रिक्स जिसके पास पास सिर्फ वन रो हो, यानी कि 1/3, 1/4, 1/6, 1/7, ये सब हम लोग का रो मैट्रिक्स है। जिसके पास रो की संख्या यानी कि नंबर ऑफ रो 1 हो, यानी कि नंबर ऑफ रो हम लोग का क्या हो जाएगा, 1 हो, नंबर ऑफ रो is equal to 1, then it is called row matrix. If any matrix has number of row is equal to 1, then it is called row matrix। हम लोग कह सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ रो हम लोग का 1 होगा तो रो मैट्रिक्स। इसी प्रकार हम लोग का यदि कॉलम में कर रहा है तो हम लोग बी इक्वल टू ले लेते हैं कोई मैट्रिक्स 1 2 3, तो हम लोग इसका यदि करेंगे तो इसका क्या रहेगा 1 2 3, हम लोग का 3 स्टार रो है 3, कॉलम कितना है 1। यहाँ पर जो कॉलम का संख्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स जो है 1 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 1।
कॉलम्स इज इक्वल टू 1, देन इट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम अब हम लोग का सिंपली इसका समझ सकते हैं हम लोग, यदि रो मैट्रिक्स कहेगा तो नंबर ऑफ रो हम लोग का क्या हो जाएगा 1, और कॉलम मैट्रिक्स कहेगा तो हम लोग का नंबर ऑफ कॉलम 1 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग का 5 6 जो 5 नंबर और 6 नंबर हम लोग का रो कॉलम था, आप लोग का ये भी क्लियर हो गया होगा। एक बार और बता दे रहा हूँ कि यदि हम लोग का रो मैट्रिक्स कहेगा तो नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू 1, और यदि हम लोग का कॉलम मैट्रिक्स कहेगा तो हम लोग का नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 1। सिंपली रो है तो रो का 1 हो जाएगा, कॉलम है तो कॉलम का 1 हो जाएगा। यदि हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं यानी कि जनरल फॉर्म में लिखते हैं ए को, तो ए इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग 1 गुना एन, यानी कि एम का वैल्यू जो है 1 है। यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू ए आई जे एम गुना 1। यहाँ पर जो एन का वैल्यू है 1 है, और यहाँ पर एम का वैल्यू जो है 1 है। चलिए हम लोग अगले टाइप्स की ओर बढ़ते हैं। हम लोग अगला टाइप जीरो मैट्रिक्स, यहाँ पर भी हम लोग का इसका नाम से क्लियर है। नाम से क्लियर होने का मतलब क्या है, जीरो मैट्रिक्स है तो हम लोग का यहाँ पर सिंपली जीरो होगा। चलिए इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। और मैट्रिक्स व्हिच ईच एलिमेंट, यानी कि व्हिच यहाँ पर ईच एलिमेंट हो जाएगा, यहाँ पर व्हिच हम ईच एलिमेंट लिख सकते हैं, ईच एलिमेंट इज जीरो इज कॉल्ड एज अ जीरो मैट्रिक्स। यहाँ पर सिंपल क्या कहा दिया हम लोग का, यहाँ पर यदि हम लोग एग्जाम्पल में लेते हैं, इज इक्वल टू 0 0 0, यही हमारा जो है जीरो मैट्रिक्स है। बस और क्या था हमारा यहाँ पर, ये हमारा सिंपली है 2 by 2 का मैट्रिक्स है हम लोग का। इसको हम लोग डिनोट करेंगे क्या, इस प्रकार हम लोग लिख देंगे ओ, इस प्रकार हम लोग इसको ओ से डिनोट करते हैं जीरो को। यहाँ पर इसको हम लोग ओ है, जीरो नहीं है, इसको हम लोग जीरो नहीं पढ़ते हैं, ओ पढ़ते हैं। जीरो मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट करते हैं ओ से डिनोट किया जाता है जीरो मैट्रिक्स को। और यहाँ पर हम लोग यदि हम लोग पीछे काट पढ़े क्या है, इसको स्केलर मैट्रिक्स, भले स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़े, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पढ़े, वहां पर भी हम लोग का वो भी हम लोग का जीरो मैट्रिक्स हो सकता है। कब होगा, जब उसका सारा एलिमेंट यानी कि ईच एलिमेंट उसका स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का जीरो हो जाए, देन वह भी हमारा जीरो मैट्रिक्स होगा। जिस मैट्रिक्स का हम लोग का ईच एलिमेंट यानी कि हर एक एलिमेंट जो है वो जीरो के बराबर हो, यानी कि जीरो हो, वो हमारा होता है जीरो मैट्रिक्स। उसको डिनोट किया जाता है ओ से, ओ पढ़ा जाता है इसको। चलिए ये भी क्लियर हो गया आप लोग को। अब हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं, क्या होगा डायगोनल मैट्रिक्स हम लोग का। यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स व्हिच ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड एज डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ पर करें, यहाँ पर आप लोग ध्यान से पढ़िए क्या करें, ए स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स जब भी कहेगा तो हम लोग का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स ही क्यों होगा, रेक्टेंगुलर क्यों नहीं, ये हम आप लोग को बताएंगे एग्जांपल के साथ। अभी हम लोग फिलहाल इसको समझते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स व्हिच ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड एज डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ पर कह रहा है एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स यानी कि जो डायगोनल का आप लोग तो हिंदी जानते ही होंगे, बिकॉर्ड होता है, तो उसका जो बिकॉर्ड में जो सारा एलिमेंट होगा उसको छोड़कर सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, इस प्रकार हम लोग उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। चलिए हम लोग इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं ताकि हम लोग को अच्छी तरह से समझ में आए। चलिए हम लोग देखते हैं क्या होगा। एग्जांपल मिल लेते हैं, ए इज इक्वल टू हम लोग कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं 1 0 0 0 2 0 0 0 3। हम लोग यदि कोई मैट्रिक्स लेंगे तो हम लोग का, यदि हम लोग कोई मैट्रिक्स लिए 1 2 4, यहाँ पर ले लीजिए 2 by 2 का मैट्रिक्स ले लीजिए 3 4, तो हम लोग का जो इसका डायगोनल होगा क्या, यही वाला डायगोनल होगा हम लोग का, डायगोनल हम लोग का यही वाला होगा। डायगोनल हम लोग का जो होगा ये वाला होगा डायगोनल, ये डायगोनल हम लोग कहते हैं इसको डायगोनल। इस प्रकार यहाँ पर देखिए हम लोग का क्या करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स व्हिच ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट। यहाँ पर कोई मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिया है, यहाँ पर इसका जो डायगोनल एलिमेंट्स यानी कि जो 1 2 3 है हम लोग का, हुआ 1 2 3 है, और 1 2 3 को छोड़कर यहाँ पर जो बाकी सब एलिमेंट्स है वो हम लोग का जीरो है, यानी कि जीरो है, वो हम लोग का डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। यहाँ पर भी हम लोग का नाम से क्लियर हो रहा है कि डायगोनल मैट्रिक्स है तो हम लोग का सिर्फ जो होगा डायगोनल में हम लोग का एलिमेंट्स होगा, और कहीं भी एलिमेंट्स नहीं होगा। इस प्रकार यह भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में आप लोगों ने समझ लिया होगा। चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं इसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स से जो लेते हैं उसको हम लोग इसका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बना लेते हैं। चलिए हम लोग इसको समझ लेते हैं। यदि हम लोग का कोई रेक्टेंगुलर में दिया 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले तो इसको देखना है डायगोनल मैट्रिक्स में क्या कर रहा है,
एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट। हम लोग यदि इसका हम डायगोनल लेते हैं तो डायगोनल हम लोग का ये हो जाएगा, तो हम लोग का इसमें सारा एलिमेंट कहाँ आ रहा है, यहाँ पर ये वाला छूट ये जा रहा है। यदि हम लोग किसी भी प्रकार करेंगे या इधर से भी करेंगे तो यही वाला होगा। तो इस प्रकार हम लोग का जो स्क्वायर में होता है वो डायगोनल नहीं होता है, सिर्फ हम लोग का यहाँ पर मैट्रिक्स में ही डायगोनल होता है। ऐसे तो हम लोगों ने क्षेत्रफल यानी कि एरिया वाले में पढ़ा है, यदि हम लोग का यह जो स्क्वायर है उसका भी इसका भी डायगोनल होता है, और जो कोई हम लोग का दिया हुआ है आयत दिया हुआ है यानी कि रेक्टेंगुलर दिया हुआ उसका भी डायगोनल होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग को मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ यही याद रखना है कि हम लोग को सिर्फ यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ ही हम लोग का डायगोनल होगा, रेक्टेंगुलर के साथ नहीं होगा। स्क्वायर के साथ होगा, रेक्टेंगुलर के साथ नहीं होगा। और स्क्वायर के साथ होगा तो इस केस में हम लोग का जो हम लोग का यदि डायगोनल मैट्रिक्स कहेगा, तो डायगोनल मैट्रिक्स हम लोग तभी कहेंगे जब हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स आपको यहाँ पे याद रखना है, उसका जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसको छोड़कर बाकी सब एलिमेंट्स जीरो होना चाहिए, तभी हम लोग का वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, एंड ये भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा, अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स यहाँ पर करें 9 नंबर। यहाँ पर स्केलर मैट्रिक्स आप लोग समझते ही होंगे। स्केलर मैट्रिक्स होता है अदिश अवयवी। स्केलर मैट्रिक्स का कहने का मतलब यहाँ पर सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखें। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, a diagonal matrix is said to be scalar matrix if the diagonal element are equal, if the diagonal element are equal। यहाँ पर हम लोग देख लिए, यहाँ पर हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में जान लिए। डायगोनल एलिमेंट्स हमारा जो है ये वाला है, इसको हम लोग डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे स्केलर मैट्रिक्स। चलिए हम लोग क्या कहते हैं, एग्जाम्पल की तरफ एक और ले लेते हैं। यहाँ पर इसका डायगोनल एलिमेंट ये हो गया, और यहाँ पर क्या करें, डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ द डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल, यानी कि जो ये वाला पार्ट है, यानी कि जो इसका डायगोनल एलिमेंट यानी कि यहाँ पर जो इसका जो मान के चलिए यहाँ पर दिया हुआ है कोई मैट्रिक्स ऐसे, इसका जो डायगोनल एलिमेंट है वो हम लोग का इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 होगा, 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6 होगा। इस प्रकार हम लोग का जो भी एलिमेंट होगा या जो भी मैट्रिक्स होगा वो हम लोग का स्केलर मैट्रिक्स होगा। यानी जब हम लोग का किसी भी मैट्रिक्स में यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स में हम लोग कह सकते हैं, किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स में यदि हम लोग का उसका जो डायगोनल एलिमेंट है वो हम लोग का सेम होगा तो हम लोग का स्केलर मैट्रिक्स होगा। डायगोनल मैट्रिक्स कब होगा, जब उसका सिर्फ डायगोनल में हम लोग का पीछे पढ़े हम लोग यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स हम लोग का तभी होगा सिर्फ हम लोग का डायगोनल में किसी भी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स हम लोग का होना चाहिए, बाकी सब जीरो होना चाहिए। और यहाँ पर हम लोग स्केलर मैट्रिक्स में पढ़े यदि हम लोग का डायगोनल एलिमेंट इक्वल हो जाए, 2 है तो 2 होना चाहिए, 5 है तो 5 ही होना चाहिए इस डायगोनल में। यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग एक और एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर 5 है तो यहाँ भी 5 होगा और यहाँ भी 5 होगा, बाकी सब यहाँ पर जो है जीरो जीरो अपना जगह होगा, अपने जगह पर यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो। बाकी ये वाला एलिमेंट जो है इक्वल होगा, देन ये हम लोगों का क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स इक्वल होगा। तो स्केलर मैट्रिक्स ये हमारा तो डायगोनल मैट्रिक्स है, ये है। जब डायगोनल मैट्रिक्स में हम लोग का जो डायगोनल एलिमेंट होगा इक्वल हो गया तो हम लोग का स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। और चलिए हम लोग ने स्केलर मैट्रिक्स के बारे में जान लिया। अब हम लोग यूनिट मैट्रिक्स जानते हैं। यूनिट मैट्रिक्स हम लोग यूनिट मैट्रिक्स इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या उसको, इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको हम लोग क्या और कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पर हम लोग हैं इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम लोग कहते हैं इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, दोनों एक ही नाम है इसका। यहाँ पर कह रहा है मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी। अब यहाँ पर देखिए क्या कहने का मतलब इसका है, यहाँ पर कहने का मतलब है इसका कि हम लोग का जो यूनिट मैट्रिक्स तभी होगा। यूनिटी मतलब क्या होगा, यूनिट माने हम लोग का सबसे पहले तो यूनिट का हम लोग यूनिट माने इकाई, इकाई माने एक। आप लोग इकाई दहाई पढ़ा का यूनिट 10 1000 सब पढ़ा होगा, 100 1000 इसमें जो यूनिट यानी कि यूनिट मतलब हम लोग का होता है 1। तो हम लोग का यहाँ पर एकदम क्लियरली कह दिया क्या, किसी भी मैट्रिक्स है यूनिट मैट्रिक्स तभी कहा जाएगा इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी, यानी कि यहाँ पर कोई भी हम लोग का मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ पर यदि हम लोग का कोई भी हम लोग का मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका जो डायगोनल एलिमेंट है ये वाला हम लोग का यह 1 होना चाहिए, किसी भी हालत में हम लोग का 1 होना चाहिए। इसको हम लोग अच्छी तरह से लिखते हैं, इसको हम लोग ले लेते हैं इसे और इसको ले लेते हैं हम लोग ऐसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ पर जो इसका डायगोनल एलिमेंट है वो हम लोग का 1 है। इस प्रकार ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स हम लोग का यही है। यदि हम लोग का डायगोनल एलिमेंट यूनिट यानी कि 1 हो गया, 1 हो गया तो हम लोग का वो यूनिट मैट्रिक्स। यदि हम लोग का डायगोनल एलिमेंट इक्वल हो गया तो हम लोग का स्केलर मैट्रिक्स। अब हम लोग यहाँ पर एक बात हम लोग का निकलता है, जो यूनिट मैट्रिक्स है वो हम लोग का स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है, लेकिन
स्केलर मैट्रिक्स हम लोगों का जो है यूनिट मैट्रिक्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कैसे? स्केलर मैट्रिक्स में यदि हम लोग यहाँ पर वन 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 ले लिए तो हम लोग का ये यूनिट मैट्रिक्स हो गया, लेकिन यहाँ पर जो यूनिट मैट्रिक्स है ये हमारा हर हालत में स्केलर मैट्रिक्स है, कि यहाँ पर जो इसका जो डायगोनल एलिमेंट है यहाँ पर हर हालत में वन 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 यानी इक्वल होगा, वन 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 ही होगा, यहाँ पर वन वन होगा तभी हम लोग का यूनिट मैट्रिक्स होगा। यही यहाँ पर हम लोग का केस है यूनिट मैट्रिक्स। और हम लोग इसको डिनोट किया जाता है, यूनिट मैट्रिक्स है तो हम लोग इसको आई से डिनोट करते हैं, आई इज इक्वल वन 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 जीरो 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 वन जीरो 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 वन। हम लोग का ये जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये यूनिट मैट्रिक्स, इसलिए हमने इसका दूसरा नाम था इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसी का जो फर्स्ट है आई, इस प्रकार इसको डिनोट किया जाता है। चलिए हम लोग अगले नंबर टाइप्स के ऊपर पढ़ते हैं। अगला नंबर क्या है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पर भी हम लोगों को नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए क्या कह रहा है, यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ पर कह रहा है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पर कह रहा है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यहाँ पर ट्रायंगुलर का नाम आ गया है, ट्रायंगुलर का नाम आया है तो यहाँ आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पर ट्रायंगुलर का ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज का उपयोग हो रहा होगा, तभी यहाँ पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया। पहले हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं फिर इसको देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है ये, चलिए फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि ये इसका जो ये वाला 146 है ये हम लोग का डायगोनल एलिमेंट है, यानी कि यहाँ पर जो डायगोनल एलिमेंट इसका जो है 146 है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो, यानी कि हम लोग का ये जो डायगोनल है इसको हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं, हम लोग इसको प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल कहा जाता है इसको। जो इसका डायगोनल एलिमेंट है उसको हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं। यहाँ पे कहा है क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो, बिलो यानी कि नीचे। यहाँ पे देखिए 146 के नीचे हमारा जो एलिमेंट है वो हमारा जीरो है, तो इस प्रकार हमारा जो यहाँ पर बना, यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसको, यदि हम लोग मिलाएंगे तो यहाँ पर एक ट्रायंगल का निर्माण करता है। देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल का निर्माण करता है, इसलिए हमारा यह अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के नाम पर इसका नाम रखा गया है। यानी कि यदि हम लोगों का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हम लोग का क्या कहेगा, हम लोग का यदि हम लोग का प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के जो नीचे है यानी कि बिलो द ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, देन इट इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मैट्रिक्स यहाँ पर यदि हम लोग का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेगा तो हम लोगों का जो 146 की जगह कुछ भी हो सकता है, 252 कुछ भी होगा। यदि हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं प्रिंसिपल डायगोनल के जो बिलो ऑल एलिमेंट्स है वो हम लोग का जीरो होगा, देन इट इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे 12 नंबर में लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो हम लोग का लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से हम लोग का अपर यहाँ पर लोअर, यानी कि एक दूसरे का अपोजिट है। एक दूसरे का अपोजिट का मतलब यहाँ पर जो यहाँ पर अपर ट्रायंगल ऊपर में ट्रायंगल बन रहा है तो यहाँ पर हम लोग का नीचे में ट्रायंगल बनेगा। चलिए फिर हम लोग इसको भी देख लेते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम लोग ले लेते हैं ए इज इक्वल टू 1 2 3, हम लोग ले लेंगे 0 0 ले लेंगे, 0 0 4 ले लेंगे, यहाँ पर 5 ले लेते हैं, यहाँ पर 6 ले लेते हैं, यहाँ पर और 0 ले लेते हैं यहाँ पर। चलिए और यहाँ पर हम लोग का 3/3 है वो हम लोग का रहेगा, हर जगह रहेगा। आप लोग 3/3 2/3 जितना भी मैट्रिक्स है उसको आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर तो ऑलरेडी हम लोग का जो है इसका जो डायगोनल हम लोग का जो स्क्वायर मैट्रिक्स ही हम लोग का डायगोनल मैट्रिक्स होगा, तो हम लोग का कभी भी डायगोनल मैट्रिक्स को दिया तो हम लोग वो हमारे साथ 3/3 4/4 यानी कि m इज इक्वल टू n होगा। हम लोग का जब भी डायगोनल एलिमेंट का दिया है डायगोनल मैट्रिक्स का दिया तो हम लोग m इज इक्वल टू n होगा। चलिए फिर हम लोग देखते हैं इसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग यदि इसको मिलाते हैं तो हमारे यहाँ ट्रायंगुलर का नीचे ट्रायंगुलर का निर्माण करता है, यानी कि हम लोग यहाँ पर मैट्रिक्स इज कॉल्ड लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स एबव द प्रिंसिपल डायगोनल, यानी कि 146 के एबव कौन सा है, ये सब है। तो ये सब एलिमेंट यदि हम लोग का जीरो हो गया तो हम लोग का जो होगा वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। यहाँ पर था जो बिलो, यहाँ पर एबव है, एबव बिलो, यानी कि अपर में कहेगा तो बिलो और लोअर में कहेगा तो एबव। एबव द प्रिंसिपल डायगोनल हम लोग का यदि जीरो हो गया तो हम लोग का लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाला जो एलिमेंट जीरो हो गया तो हम लोग का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। चलिए फिर यह भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अच्छी तरह से। फिर हम लोग पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट जो अगला जो है उसके आगे पढ़ते हैं। इक्वल मैट्रिक्स हमारा यहाँ पर कर दिया। अब हम लोग इक्वल मैट्रिक्स का दिया था, हम लोग यहाँ पर इक्वल मैट्रिक्स के बारे में भी जान लेते हैं क्या होगा इक्वल मैट्रिक्स, हम लोगों का कैसे पहचानेंगे इक्वल मैट्रिक्स है। यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। इक्वल मैट्रिक्स हम लोग का जब भी होगा तो दो मैट्रिक्स के बीच में इक्वल होगा, यानी मैट्रिक्स हमारा कभी भी इक्वल के
समानता हम लोग यदि करेंगे तो हम लोग का कंपेयर किसी के साथ कंपेयर करेंगे तो दो आदमी होना चाहिए, एक ए एक और बी, तभी हम लोग उसको कह सकते हैं या इक्वल है या नहीं है। चलिए ए इज इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं 1 2 3 4 हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पर तो कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर हम लोग, और यहाँ पर हम लोग का बी इज इक्वल टू 1 2 3 4। अब चलिए हम लोग इसके डिफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। सबसे पहला केस तो सेम ऑर्डर, यानी कि हमारा 2 by 2 है, तो ये अभी हमारा जो सेकंड वाला होगा वो भी हमारा का 2 by 2 ही होगा। पहला केस तो कह दिया, सेम ऑर्डर हम लोग का कह दिया, यहाँ पर सेम ऑर्डर कर दिया, और फिर कह रहा है कि एंड द कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स आर ऑल्सो देयर। कोरिस्पोंडिंग यहाँ पर कह दिया, कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स, कोरिस्पोंडिंग में क्या मतलब जो परस्पर, यानी कि यहाँ पर जो पहला कॉलम में हमारा यहाँ जो एलिमेंट है, जो बी यहाँ पर जो ए वाला मैट्रिक्स में पहला कॉलम पहला रो में जो एलिमेंट प्रेजेंट है, बी वाले में भी वहीं पर प्रेजेंट होना चाहिए, तो हम लोग का वो हमारा हमारा इक्वल मैट्रिक्स होगा। यहाँ पर यदि देख लेते हैं ए बी में देख लेते हैं तो 1 जहाँ है यहाँ पर भी 1, हमारा बी में भी 1 वहीं पर है, 2 जहाँ है 2 यहाँ पर 3 यानी यहाँ इस प्रकार हमारा जो यह दोनों मैट्रिक्स है यह इक्वल है, और हम लोग इसको इक्वल है तो इक्वल से हम लोग डिनोट करेंगे इसको इस प्रकार से। और यदि इक्वल नहीं है तो हम लोग को सिंपली क्या कर सकते हैं, इसको आप लोग जानते होंगे नॉट इक्वल टू। ये तो बताने वाला काम नहीं है, लेकिन बता दिए हम लोग, बता दिया आप लोग को। समान अवयव यानी कि समानता हम लोग जब भी करेंगे तो टू मैट्रिक्स के बीच में करेंगे। यहाँ पर हम लोग का दो केस है, सेम ऑर्डर होना चाहिए यानी कि समान ऑर्डर होना चाहिए, यानी कि सेम ऑर्डर, और कोरस्पोंडिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए, तभी हम लोग का वो जो एलिमेंट है वो हमारा इक्वल होगा तब। अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर जो 14 नंबर क्वेश्चन है कंपेरेबल मैट्रिक्स। यहाँ पर कंपेरेबल मैट्रिक्स में हमारा क्या कर रहा है, टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी कंपेरेबल मैट्रिक्स इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। यहाँ पर हम लोग का क्या कह दिया, चलिए हम लोग इसको भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं जो हम ऊपर लिए हैं ताकि आप लोग को अच्छी तरह समझ में आए। पहला तो ले लेते हैं 1 3 4, बी इक्वल टू कोई ले लेते हैं, और दूसरा 2 4 5 6 ले लेते हैं 4 5 6। कंपेरेबल में हम लोगों को क्या कह दिया, तो यहाँ हम लोगों का जो इक्वल मैट्रिक्स में था हम लोग का कह रहा है कि उसका सेम ऑर्डर होना चाहिए और कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए, तभी हम लोग का इक्वल मैट्रिक्स होगा। और यहाँ पर सिर्फ कंपेयर करना है, यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि इक्वल होगा कि नहीं होगा, इससे इसको मतलब नहीं है, सिर्फ यहाँ पर करना है कि कंपेयर करना है दो मैट्रिक्स के बीच में। तो कंपेयर हम लोग कैसे करेंगे, इसको यदि कंपेयर करना है किसी भी मैट्रिक्स में तो हम लोग का सबसे पहला तो इसमें हम लोग का जो यहाँ पर लिखा ये हुआ है दे हैव द सेम नंबर्स ऑफ रोज एंड कॉलम, यानी कि हमारा 2 by 2 है तो हर केस में हमारा यह भी 2 by 2 होना चाहिए। ये तो 3 by 3 है तो हमारा यह भी 3 by 3 होना चाहिए। यदि 2 by 3 है तो हमारा यह भी 2 by 3 होना चाहिए। इसके अंदर के एलिमेंट्स हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, इसको भूल जाना है। हम लोग को सिर्फ देखना है कि कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है और दूसरा कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है। यदि हमारा कंपेरेबल है तो हमारा, यदि हम लोग का दोनों मैट्रिक्स का जो रो और कॉलम सेम है तो हमारा दोनों कंपेरेबल, दोनों एक दूसरे से कंपेयर है, नहीं तो नहीं है। इस प्रकार हम लोगों ने इसका जो 14 को टाइप्स था इसका मैट्रिक्स था उसको हम लोगों ने आज एक एक करके देख लिया। यहाँ पर आप लोगों को 14 ही मैट्रिक्स का टाइप्स देखने को मिलेंगे, जो यहाँ पर आप लोगों ने देखा, यहाँ तक आप लोगों ने शुरू से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। एक बार देखिए यहाँ पर पहला था हम लोगों का रेक्टेंगुलर, फिर स्क्वायर, फिर हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, इक्वल और कंपेरेबल मैट्रिक्स, ये आप लोगों का यहाँ पर था। और आज के वीडियो में हम लोग इसका टाइप्स के बारे में पूरा भली भांति आप लोग जान गए होंगे, और आई होप आप लोगों को मजा भी आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। चलिए फिर हम लोग आज का यह वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में मैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ, फिर उसको वहाँ पर अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।